बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ा जिसकी उम्र 50 साल, अगर उसकी अलामात के बारे में बात करें तो मल्टीपल अलामात थी। ब्लड प्रेशर हाई होता था, रहम में रसोलियाँ थी, कंधों के अंदर दर्द था और इस्तिस्का लहमी था, यानी उनकी टांग पे जब अंगूठे से मैंने दबाव डाला तो 1 इंच का गड़ा पड़ गया था और साथ में शदीद कब्ज़ थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कब से आप इस मसाइल का सामना कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि 3 साल से इलाज करवा रही हूँ, लेकिन कहीं से कोई अफाका नहीं हो रहा। अब तो मैं मेडिसिन खा के तंग आ चुकी हूँ। 9 गोलियाँ और कैप्सूल टोटल, यानी 9 सुबह को और 9 शाम को ये खा रही हूँ मसलसल। वैसे तो मैं खामख्वाह किसी पे तनकीद नहीं करता, ना मेरी आदत है, लेकिन बात में मैं डॉक्टर्स की बेबसी और मरीज़ों पे तरस आता है कि डॉक्टर के पास जब इतनी सारी अलामात आ जाएं, उनको समझ ही नहीं आती वो किस अलामत का इलाज करें। ब्लड प्रेशर का करें, अडीमा का करें, रसोलियों का करें, वो एक एक गोली ऐड करते जाते हैं, तब मिला के 9 गोलियाँ। गुर्दे ना भी ख़राब होने हो तो ख़राब हो जाते हैं, और ये ख़राब होने की दलील है कि इस्तिस्का है, इसके अंदर पित्ता और गुर्दे जो हैं वो मुतासर होते हैं। तो मैंने जब उस मरीज़ा की नब्ज़ देखी, नब्ज़ में तसल्लुब था, नब्ज़ अरीज़ थी, सरी थी और मुशर्रफ थी। ऐसी नब्ज़ उज़लाती असाबी होती है। तो बंदा ने यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी मल्टीपल अलामात हों और उसके साथ अगर ब्लड प्रेशर भी हो, तो आपने किसी भी इलाज के अंदर ब्लड प्रेशर को मद्देनज़र रखना है। ऐसे ना हो कि किसी अलामत का इलाज करते हुए ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाए, उससे फिर मसला बनता है, तकलीफ़ बढ़ जाती है। हर अमराज़ व अलामात में अगर ब्लड प्रेशर साथ हो तो ब्लड प्रेशर को आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि साथ में इस्तिस्का लहमी भी था और उसका मतलब यही होता है कि पित्ता और गुर्दे मुतासर होते हैं और शदीद कब्ज़ भी थी। तो बंदा ने उसको जो दुआ तजवीज़ की वो बुद्धी साबी मलयन 1.5 माशा और बंद नज़ला 6 रत्ती, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने के लिए तजवीज़ किया, क्योंकि इस्तिस्का पाया जा रहा था। तो अलग से तरिया के गुर्दा 1 माशा, वो भी सुबह दोपहर शाम, यानी पहली जो डोज़ है उसके आधे घंटे के बाद तरिया के गुर्दा भी सुबह दोपहर शाम। 1 हफ़्ते की मेडिसिन दी गई। 1 हफ़्ते के बाद वो मरीज़ा मेरे मतब पे तशरीफ़ लाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब अलामात के अंदर बेहतरी थी, क्योंकि जो इस्तिस्का लहमी है और रहम की रसोलियाँ हैं, ये कम अज़ कम इन पे 1.5 महीना लग जाता है इसका इलाज करते। रहम की रसोलियाँ का तो असूल इलाज यही है कि उसके मवाद को तहलील करके ख़राज करवा दिया जाए। तो बंदा ने जो दोबारा दुआ तजवीज़ की, उसके अंदर थोड़ी मिकदार मैंने कम कर दी थी। उद्दी असाबी मलयन 1 माशा कर दी और जो बंद नज़ला है वो 4 रत्ती कर दी, सुबह दोपहर शाम। और तरिया के गुर्दा 6 रत्ती कर दिया, वो भी सुबह दोपहर शाम। जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो तो जो बंद नज़ला है वो मैं लाजमी तजवीज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिन 1.5 माह के इलाज के बाद रसोलियाँ भी ख़त्म हो गई, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया, कंधों के अंदर जो दर्द था वो भी जाता रहा और इस्तिस्का भी ख़त्म हो गया था। इतनी मोटी टांगें हुई पड़ी थी। तो ये एक कामयाब इलाज था जो हदिये नाज़रीन है, ताकि जो हमारे नज़रिया मुफरदा के प्रैक्टिशनर हैं वो भी इस कम्बिनेशन से फ़ायदा उठा सकें, बशर्ते कि इसके साथ कोई और अज़ा मुतासर ना या कोई और अलामात ना हो। तो ये एक कामयाब कम्बिनेशन है। इससे जो हमारे शोबा से रिलेटेड लोग हैं उनका भी फ़ायदा होता है, और जो इंसानी दुखी लोग होते हैं, दुखी इंसान होते हैं, जो मर्ज़ का सामना कर रहे होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं,
तो वो भी सुख का सांस उन्हें भी आता है। तो अपना नॉलेज हमेशा शेयर करना चाहिए। इसी नीयत को रखते हुए इंशाल्लाह जो है आपसे मज़ीद जितना मेरे पास लिमिटेड इल्म है इंशाल्लाह वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। अपने मुशाहिदात जो हैं वो आपके सामने रख दिए जाएंगे।